जितने भी लोग हैं वो बाहर निकलने से डरने लगे हैं, भगवा रंग के जो कपड़े हैं वो पहनने से डरने लगे हैं। और जो बॉर्डर पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो भारत में आने के लिए लोग वहां पर कोशिशें कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें बयां कर रही हैं वहां के हालात। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हाल ही में कोर्ट में भी वहां पर एक अर्जी लगाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि बांग्लादेश में जो है भारतीय मीडिया को, भारतीय चैनल्स को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। हाँ, एकदम देखिए इसी जगह से सवाल आ रहा है क्योंकि कल जब इंटरिम गवर्नमेंट के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात चर्चा में आया कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, ये सिचुएशन भारत का मीडिया की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है। इसी जगह में दो तीन सवाल आता है। पहला तो चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तारी के बाद जो घटना चट्टग्राम कोर्ट के बाहर हुआ, जिस घटना में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौत भी हो चुका था, ये वो घटना क्या झूठ था? क्या वो घटना भारत का मीडिया की तरफ से झूठ चलाया गया था? ये पहला सवाल आता है। दूसरा सवाल आता है, बांग्लादेश से जो लोग भारत में आ रहा है, जो हिंदू भारत में आ रहा है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का अभी का जो सिचुएशन, उस सिचुएशन में घर में ताला लगाकर रहना पड़ रहा है, डर का माहौल बने हुए हैं। क्या वो झूठ है? क्या बांग्लादेश से जो लोग इधर आ रहे हैं, बांग्लादेशी जो लोग इधर भारत में आकर बोल रहा है कि वो लोग चाहते हैं बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में बांग्लादेश छोड़कर भारत में चले आने के लिए, क्या वो झूठ है? ये सवाल जब आ रहा है, उसी सिचुएशन में सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश कोर्ट में, बांग्लादेश का जो ढाका हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था, जिस याचिका में कहा गया कि भारत का मीडिया की तरफ से जो खबर चलाया जा रहा है, उसमें बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। बांग्लादेश का जो पीस, वो पीस विघ्नित हो रहा है। तो ये इस तरीके का जो याचिका दायर किया गया है, इस याचिका के बेसिस पर जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्यों सबमिट नहीं किया गया? कि भारत का जो मीडिया, उन मीडिया की तरफ से कौन सा ऐसा खबर चलाया गया था जिस खबर के कारण में बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति को गलत तरीके से बयान किया गया है। इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मगर इसी सिचुएशन में भारत का मीडिया को लेकर बार बार से इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बयान दिया जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का जो मीडिया है, उस मीडिया की तरफ से एक प्रोपागंडा सेट किया जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ में, जिस प्रोपागंडा के बेसिस पर ही वो लोग झूठ खबर चला रहे हैं कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति सही नहीं है। मगर इसी सिचुएशन में इसी सवाल आ रहा है कि भारत का मीडिया जो खबर चला रहा है, जो खबर का पुष्टि बांग्लादेश का तस्वीर हो रहा है, बांग्लादेश का जो तस्वीर सामने आ रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से तस्वीर में सामने आ रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट में बयान दे रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जो लोग उनके साथ मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरीके का जो घटना बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक होने लगा है, इसका जवाब कोई इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं रैनिक, दिया गया है। बिल्कुल रैनिक, और इसी के साथ जानकारी जिस तरीके से मिली है कि यूनिस ने अब बांग्लादेश में फिलहाल चुनाव कराने से भी मना कर दिया है। तो अगर हालात वहां पर बेहतर हैं, और कहा जा रहा है लगातार कि यहां पर तो शेख हसीना के राज से भी बेहतर तरीके से हिंदू अब वहां पर रह रहे हैं, अगर इस तरीके के दावे वहां से किए जा रहे हैं, तो फिर ये चुनाव कराने से यूनिस मना क्यों कर रहे हैं वहां पर? हाँ, देखिए ये सवाल भी आता है क्योंकि कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया कि अभी कोई चुनाव नहीं होगा, जो चुनाव होगा वो अभी भी 6 महीने के बाद चुनाव होने का एक संभावना दिखाई दे रहा है। मगर ये 6 महीना इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ही बांग्लादेश को परिचालित किया जाएगा, ऐसा कल ऑल पार्टी मीटिंग में डिसीजन लिया गया है इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी जगह पे सवाल आ रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसपे ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है, उनकी तरफ से कोई जो डिसीजन लिया जा रहा है वो एक एडवाइजर के तहत वो लोग डिसीजन ले रहे हैं। मगर गवर्नमेंट फॉर्म करने में दिक्कत क्या है, इलेक्शन करवाने में दिक्कत क्या है मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट को, ये सवाल ही आ रहा है। एक तरफ जब मोहम्मद यूनिस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी का जो सिचुएशन बांग्लादेश का, वो शेख हसीना का जो टाइम पीरियड था उससे बहुत ही बेहतर है, उससे बेहतर तरीके से अभी बांग्लादेश चल रहा है, और बांग्लादेश का सिचुएशन शेख हसीना के टाइम से भी बहुत अच्छा है, ऐसा क्लेम मोहम्मद यूनिस के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो इसी सिचुएशन में अगर इंटरिम गवर्नमेंट ये क्लेम करे
करें कि बांग्लादेश का सिचुएशन मोहम्मद यूनिस की तरफ से पूरा सही कर दिया गया है। मोहम्मद यूनिस की तरफ से बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इसको पूरा कंट्रोल कर लिया गया है और मोहम्मद यूनिस शेख हसीना से बेहतरीन सरकार परिचालित कर रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में सवाल इसी जगह में आ रहा है कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन करवाने में देरी क्यों किया जा रहा है, इलेक्शन करवाने में वो लोग डर क्यों रहे हैं, ये सवाल ही अभी बार बार से सामने आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, और कई सारे सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब लगातार जिस तरीके से भारतीय मीडिया को ही दोषी ठहराया जा रहा है कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है, वहां पे तस्वीरें कुछ अलग से दिखाई जा रही हैं, जबकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से वहां से लोग अब भारत की तरफ रुख करने लगे हैं, ऐसे में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिस तरीके से हत्या का प्रयास जो है किया गया, ये तमाम जो चीजें हैं वो दुनिया के सामने है और इसलिए यहाँ पर आलोचना भी चारों तरफ से की जा रही है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये हालात कैसे बदलते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।